याद आया, हमने लगभग 1 या 2 महीने पहले ऐसी एक चर्चा की थी, नशा पे बात की थी कि क्या नशा समाज की ज़रूरत हो गई है, क्या हम उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं? तो शायद नहीं, और हो जाए एक लंबे समय बाद तो मुझे नहीं मालूम। मैंने सोचा कहाँ से शुरुआत की जाए। हम समाज में देखते हैं कि लोग ड्रिंक करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग को ज़रूरत है, कुछ लोग ज़बरदस्ती खाए जा रहे हैं। अब ये तो आगे चल के काफ़ी सर्वे होगा तब समझ में आएगा। लेकिन नशा कहाँ घातक कहाँ हो जाता है? घातक ये हो जाता है जब हमारे उस नशे से दूसरों को नुकसान होने लगता है। यहीं से हम उसकी शुरुआत करते हैं कि मैं आज अपने इस नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत में सबसे पहले लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं, चिकित्सालय, अस्पताल, वहाँ पे जाके गुटखा थूकते हैं, क्या वो सही है? नहीं। अभी मैं कुछ दिनों पहले हमारे एक परिजन से मिलने गया हॉस्पिटल, तो वो वहाँ बाहर गैलरी में ही बैठे थे, दुखी थे। तो मैं भी उनके साथ बैठने लगा तो देखा वहाँ इतना गंदा था, बैठते नहीं बना, गुटखा थूका था। डस्टबिन आप देखिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पे डस्टबिन लोग रखते हैं कचरा रखने के लिए। अब भाई देखो, कोई आदमी अगर गुटखा खाएगा तो थूकेगा कहाँ? कहीं तो थूकेगा। कहाँ थूकेगा? जगह तो कई अलग से किसी बिल्डिंग में गुटखा थूकने के लिए तो बना नहीं होता है। चलिए वो आपका मैटर, अपने घर में थूकिए, कहीं थूकिए। लेकिन जब आप इस तरह से सार्वजनिक स्थानों में, खासकर अस्पताल, तो कहाँ थूकेंगे आप? वहाँ के वॉश बेसिन में, वहाँ के वॉशरूम में, वहाँ की खिड़कियों से थूकेंगे तो करोड़ों अरबों की बिल्डिंग बनती है और 10 दिन उसको शुरू हुए नहीं होता है, वहाँ की खिड़कियों से एक धार से दिखती भी आप देखेंगे। वहाँ के डस्टबिन्स में लोग थूक देते हैं। वो स्वीपर भी अगर साफ़ करने आता होगा तो कैसे साफ़ करेगा वो भाई? एक बार साफ़ भी कर दे 10 मिनट बाद फिर वही हाल। तो मेरी आप लोग सबसे विनती है कि कम से कम अस्पतालों को छोड़ें। अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, अगर उनकी आदत है तो बाहर खा लें, बाहर खा के आए। मैं उसके लिए नहीं कह सकता कि कोई हमसे लड़ने चला है कि भाई खाने नहीं दे रहे। अब बिक रहा है तो लोग खा रहे हैं, अब बिकने पर रोक लगे कैसे लगेगी, उस पर हम करते हैं वो। लेकिन इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आज हम लोग ये प्रण करेंगे कम से कम, क्योंकि अस्पताल क्या है? अस्पताल में किसी का जीवन है भाई, जीवन मृत्यु से संघर्ष करते लोग वहाँ होते हैं। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उनके लिए घातक हो सकता है। चलो वो तो अंदर है, उनके जो परिजन होते हैं किस हाल में, होश नहीं होता वो कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल्स को स्वच्छ बनाएं, बल्कि हम थूकें ना। अगर कोई थूक रहा है तो जाकर उसको समझाएं, और अगर थूक भी दिया तो हम सबको तो जाकर वहाँ सफाई करना चाहिए। तो आज हमारी यही विनती है कि हम शुरुआत करते हैं हॉस्पिटल्स को गुटखा मुक्त करने की। धन्यवाद।